अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। अच्छा यार, आप में से कुछ लोग एफ ओ एच वेरियंसेस में हुआ बताओ। मैं चलें आपको ये वीडियो बना के भेज देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड जो वेरियंसेस हैं, बेसिकली ये 4 वेरियंसेस हैं। 2 हैं, उनमें से एक फर्दर ब्रेक होता है। चलें पहले बात करते हैं फर्स्ट 2 वेरियंसेस की, एफ ओ एच के। एक है एफ ओ एच एक्सपेंडिचर वेरियंस और एक है एफ ओ एच वॉल्यूम वेरियंस। ठीक है। अब एफ ओ एच एक्सपेंडिचर वेरियंस क्या है? इसमें हम एफ ओ एच एक्सपेंडिचर में हम ये देख रहे होते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट हमने क्या बजट करी थी, क्या सोचा था हमने कितने रुपए की फ़िक्स कॉस्ट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोचा था एक जगह मैं रेंट पे ले रहा हूँ, मैंने कहा, मैं सोचा था, मैंने बजट प्लानिंग करी थी, मैंने कहा यार 1 लाख रुपए किराए की जगह ले लेना किराए पे। सही है, 1 लाख रुपए किराया होना चाहिए। अब मैं चेक करूँगा यार इसने एक्चुअली कितनी फ़िक्स कॉस्ट पे जगह ली, एक्चुअल फ़िक्स कॉस्ट आई कितनी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्चुअल फ़िक्स कॉस्ट आई 1,20,000 रुपये। तो ये कंपैरिजन है एफ ओ एच एक्सपेंडिचर वेरिएंस के फ़िक्स कॉस्ट कितने रुपए की होनी चाहिए थी वर्सेस एक्चुअल फ़िक्स कॉस्ट कितने रुपए की आई। तो कितना फ़िक्स कॉस्ट का खर्चा हमारे बजट के हिसाब से ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो कितनी, जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, 1 लाख बजट किया था मैंने, फ़िक्स कॉस्ट आएगी, और फिक्स कॉस्ट एक्चुअली जो आई वो 1,20,000 आई, तो 20,000 ज़्यादा आ गई, तो ये क्या हो गया, 20,000 एडवर्स हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया ना, नुकसान हो गया। तो एफ ओ एच एक्सपेंडिचर वेरियंस इज बजटेड बजटेड फिक्स कॉस्ट डॉलर वाली अमाउंट में, बजटेड फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट का फ़र्क, कितनी फ़िक्स कॉस्ट आनी चाहिए थी माइनस और एक्चुअली कितनी फ़िक्स कॉस्ट आई, यहाँ से आ जाएगा एफ ओ एच एक्सपेंडिचर वेरियंस। ये एक्सपेंडिचर वेरियंस निकल जाएगा। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितने रुपए की होनी चाहिए थी, रुपए की, डॉलर की अमाउंट में, बजट वाली, बजट फ्लैक्स नहीं, बजट में फ़िक्स कॉस्ट कितनी थी और एक्चुअल में फ़िक्स कॉस्ट कितनी है, बजट और एक्चुअल का वेरियंस है। तो जो फ़र्क हो गया वो एक्सपेंडिचर वेरियंस आ गया कि कितना खर्चा हमारा बजट से ज़्यादा हुआ है फ़िक्स कॉस्ट पे या कम हुआ है। अब आ जाएं दूसरे वेरियंस पे। दूसरा है एफ ओ एच वॉल्यूम वेरियंस। इसमें हम क्या देखना चाह रहे होते हैं, देखिए हम वाला कॉन्सेप्ट है ना, क्या कॉन्सेप्ट है कि फ़िक्स कॉस्ट जितने ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड होती है उतनी पर यूनिट फ़िक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितने यूनिट्स बढ़ते रहते हैं उतनी फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती रहती है। सही है ना, ये इकोनॉमिक्स बिजनेस हर जगह भी कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। ये फॉर एग्जांपल फ़िक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल रेंट है 1 लाख रुपए, अभी हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10, एक स्टूडेंट पे कितनी आ रही है फ़िक्स कॉस्ट, 10,000। रेंट यही है 1 लाख रुपए, लेकिन हमारी क्लास में स्टूडेंट हो गए हैं, लेट से 50 हो गए, 50 हो गए। अब एक स्टूडेंट पे कितनी आ रही है फ़िक्स कॉस्ट, 2,000 रुपये एफ ओ एच पर यूनिट, जहाँ एक यूनिट पे फ़िक्स कॉस्ट का खर्चा 10,000 आता था, एक स्टूडेंट पे 10,000 हमारा फ़िक्स कॉस्ट का खर्चा आता था। अब वही एक स्टूडेंट पे हमारा खर्चा कितना आ रहा है, 2,000, बाकी सेविंग हो गई 8,000 रुपये की एक स्टूडेंट पे, पैसे बच गए हमें। पर स्टूडेंट के हिसाब से बात की जाए तो टोटल खर्चा तो वही है। तो हम यहाँ पे यही चेक कर रहे होते हैं वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर, कितने यूनिट्स हमने सोचा था बनेंगे, कितने यूनिट्स पे फ़िक्स कॉस्ट आएगी, बजट किया था, और एक्चुअली कितने यूनिट्स बन गए। अगर ज़्यादा यूनिट्स बन गए, जितना सोचा था उससे ज़्यादा यूनिट्स बन गए, तो इसका मतलब फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड हो गई, खर्चा ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड हो गया, तो पर यूनिट खर्चा कम हो गया। और यूनिट्स अगर हमने ज़्यादा सोचे थे और फिक्स कॉस्ट एक्चुअल यूनिट्स कम बने, तो हर यूनिट पे खर्चा ज़्यादा आ गया। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको इसकी, वापस उस पर आते हैं फिर वेरिएंस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, रेंट से समझते हैं। रेंट है 1 लाख रुपए और हम ने सोचा था 1,000 कुर्सियाँ बनाएंगे यार, तो एक कुर्सी पे 100 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट का खर्चा आएगा।
तो हमने बोला भाई सेलिंग प्राइस ऐसे रखना कि एक कुर्सी पे 100 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट आ रही है। अब हमने बनाना शुरू करी। किराया तो हमारा 1 लाख ही है, किराया हमारा 1 लाख ही है, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट जो यूनिट्स हमने बना लिए वो हमने अनएक्सपेक्टेडली डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों ने बोला भाई कुर्सियाँ ख़रीदनी है, यही वाली कुर्सी चाहिए, बहुत डिमांड हो गई, तो ज़्यादा कुर्सियाँ बन गई, तो 2000 चेयर्स बन गई। तो वही 1 लाख की फ़िक्स कॉस्ट 2000 कुर्सियों पे डली, तो कितनी आ गई एक कुर्सी पे? 50 रुपये का आ गया खर्चा। तो वहाँ पहले एक कुर्सी पे कितना खर्चा हो रहा था? 100 रुपये का। अब वही खर्चा है लेकिन एक कुर्सी पे कितना आ रहा है? 50 रुपये का। तो बचत हुई नहीं, वही खर्चा कम हो गया ना एक कुर्सी पे। तो ये वही वाली बात है, जब यूनिट्स आप ज़्यादा बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड होगी, ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड होगी तो FOH पर यूनिट कम हो जाएगा। एक यूनिट पे कम आएगी फिक्स कॉस्ट, तो बचत हो जाएगी, मुनाफा बढ़ जाएगा। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट। अब आ जाए इधर वापस, ये क्या है देखें। इसके लिए हमें निकालना पड़ता है FOH फिक्स कॉस्ट रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट रेट पर यूनिट। कैसे निकलता है बताता हूँ, चलिए ये भी साथ साथ ही कर लेते हैं। कैसे निकलेगा रेट? बजट होता है ना सवाल में, तो जो बजटेड फिक्स कॉस्ट है, बजट वाली फिक्स कॉस्ट है, बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी बजट करी थी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। कितनी बजट की थी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कितने यूनिट्स बजट किए थे बनेंगे। तो पर यूनिट कितनी आ गई? आ गया FOH रेट पर यूनिट। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स करके आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड FOH रेट पर यूनिट। तो वो जो स्टैंडर्ड FOH रेट पर यूनिट आएगा ना आपके पास, वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आ जाएंगे यूनिट्स। जब भी वॉल्यूम वेरिएंस होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी वॉल्यूम वेरिएंस हो, FOH वॉल्यूम वेरिएंस हो या सेल वॉल्यूम वेरिएंस हो, कोई भी वॉल्यूम वेरिएंस होता है तो वॉल्यूम वेरिएंस में ब्रैकेट में क्या आते हैं? यूनिट्स। और वॉल्यूम वेरिएंस में कौन से यूनिट्स आते हैं? हमेशा बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स। ये फ्लैक्स और एक्चुअल का नहीं है, ये बजट और एक्चुअल का। तो स्टैंडर्ड FOH रेट पर यूनिट कितनी फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट इनटू कितने यूनिट्स बजट करे थे और कितने यूनिट्स एक्चुअल बने। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, बजटेड यूनिट्स हैं हमारे 1000, तो एक यूनिट पे कितनी आई हमारी फिक्स कॉस्ट? 100 रुपये की पर यूनिट आ गई। तो ये आ गया FOH रेट पर यूनिट 100 रुपये, ये हमने यहाँ रखा पर यूनिट 100 रुपये। सवाल में बजटेड यूनिट्स थे 5000 यूनिट्स बनाने का सोचा था, माइनस एक्चुअल यूनिट्स जो बने वो बने समझ लें 4000। तो हमने बजट किया था कि हम 5000 यूनिट्स बनाएंगे, यानी फिक्स कॉस्ट 5000 यूनिट्स पे डालेंगे, जबकि एक्चुअली यूनिट्स बने 4000, कम यूनिट्स बने। तो जो फिक्स कॉस्ट 5000 पे डलनी थी वो 4000 यूनिट पे डली, तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड नहीं हुई, उल्टा कम हो गए यूनिट्स, तो कम यूनिट्स पे डली, तो हर यूनिट का खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो फिक्स कॉस्ट जहाँ 5000 यूनिट्स पे स्प्रेड होनी थी, वहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी यूनिट्स पे स्प्रेड हुई? 4000 पे हुई, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। तो ये आ जाएगा एडवर्स। 100 रुपये एक यूनिट का खर्चा है, 1000 यूनिट का फ़र्क आ गया है, तो 100 रुपये इंटू 1000 करें, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी, मल्टीप्लाई पे 1000 यूनिट्स का फ़र्क आ गया, तो ये बन जाएगा आई गेस 1 लाख रुपये। अब पता नहीं क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल है या जो भी है। तो ये कनेक्ट नहीं करें, नीचे जो रेट निकाला है वो तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो ये आगे इस तरह होता है। ये क्या है बेसिकली, अभी मैं आगे एग्जाम्पल प्रॉपर दे के समझा दूंगा। बजटेड यूनिट्स, क्या बजट किए थे यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स कितने बने। तो जब बजट करे हैं यूनिट उससे ज़्यादा बना दिए तो ये फेवरेबल होता है, और जो बजट किए थे यूनिट उससे कम बन गए एडवर्स होता है। मतलब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट से स्प्रेड हो गई तो अच्छी बात है, और जितने कम यूनिट्स बनते हैं वो फिक्स कॉस्ट के हिसाब से ख़राब बात है। सही है। तो ये आ गया वॉल्यूम। तो पहला क्या था? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हमने क्या करा, कितना खर्चा बजट, ये भी बजट है, बजट में कितना फिक्स कॉस्ट का खर्चा रखा था और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना हुआ। खर्चा ज़्यादा हुआ एडवर्स, कम हुआ फेवरेबल। फिर आगे हम उस पर वॉल्यूम पे,
कितनी यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट को स्प्रेड करना था और एक्चुअल कितने यूनिट्स पे स्प्रेड हुआ। जितने बजट किए थे यूनिट्स उससे ज़्यादा बने अगर एक्चुअली, तो हम कहते हैं फेवरेबल, ज़्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड हुई है फिक्स कॉस्ट, और उससे कम बने तो एडवर्स। लेकिन हमें एक चीज़ निकालनी पड़ती है पहले, FOH पर यूनिट। वो कैसे निकालते हैं, बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट, जो भी है सवाल में उससे आता है FOH रेट पर यूनिट। ये आ गया वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम फर्दर ब्रेक होता है दो चीज़ों में, तो फिलहाल इसको सम अप करते हैं, दोबारा से सुने। FOH वेरिएंसेस, FOH वेरिएंस में एक आया FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस, FOH वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ, FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। रुपए में कितनी फिक्स कॉस्ट आनी थी, कितनी आई, तो ये आ गया फेवरेबल एडवर्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब से वैल्यू ले रहा हूँ, ये आ गया 10,000 फेवरेबल। फिर हमने वॉल्यूम लगाया, वॉल्यूम के लिए हमने निकाला FOH रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने बजटेड यूनिट्स थे माइनस एक्चुअल यूनिट्स। ये सॉल्व करके फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ गया, समझ लें 5,000 फेवरेबल। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 5,000 फेवरेबल और 10,000 फेवरेबल, इन दोनों को टोटल करें तो इसका आंसर हो गया 15,000 फेवरेबल। ये FOH वेरिएंस फिर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाता है, या फिर आप इन दोनों को डालते हैं रिकन्सिलेशन में, टोटल तो सेम हो गया ना। अब आ जाए इसके बाद FOH वॉल्यूम वेरिएंस। FOH जो वॉल्यूम वेरिएंस है ना, ये इसके दो वेरिएंसेस और निकलते हैं। ये वेरिएंस निकालने के बाद अगर सवाल में मांगा है तो, एक है FOH वॉल्यूम एफिशिएंसी और एक है FOH वॉल्यूम कैपेसिटी। ये दो वेरिएंसेस और हैं। तो पहले दो क्या थे, FOH एक्सपेंडिचर, FOH वॉल्यूम, निकल गए। FOH वॉल्यूम जो ये 5,000 आया है, इसकी जस्टिफिकेशन फर्दर दो वेरिएंस देते हैं, इसको फर्दर दो वेरिएंस में ब्रेक किया जाता है। एक है FOH वॉल्यूम एफिशिएंसी, FOH वॉल्यूम कैपेसिटी। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, FOH वॉल्यूम एफिशिएंसी जो वेरिएंस निकलेगा और FOH वॉल्यूम कैपेसिटी जो वेरिएंस निकलेगा, इन दोनों का जो मिलाकर सम होगा वो कितना होना चाहिए, इसका टोटल 5,000। ये 5,000 का ब्रेकअप है, यानी कि FOH वॉल्यूम वेरिएंस का ये फर्दर ब्रेकअप है, FOH वॉल्यूम एफिशिएंसी, FOH वॉल्यूम कैपेसिटी। अगर सवाल में बोला तो निकालेंगे। ये वेरिएंसेस क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लिंक में वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।